हेलो किड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। ओके, मॉड्यूल की फर्स्ट प्रॉब्लम रीड करो। देखो क्या दिया हुआ है। डेल्टा आर आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2r माइनस 1 एम स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर ऑफ एम स्क्वायर एम सी आर 2 रेज टू पावर एम sin square m 1 m plus 1 and sin square m plus 1। ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। मुझे फाइंड करना है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू m में डेल्टा r, मतलब r को मैं 0 से m तक डालूंगा तो मुझे डेल्टा 0 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डैश 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 अप टू डेल्टा m, इन सारे डिटर्मिनेंट्स को ऐड करना है। अब आपने प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, डिटर्मिनेंट्स को जब ऐड करते हो एडिशन टेक्स प्लेस अबाउट अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम और बाकी सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखो मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ कैलकुलेशंस। डेल्टा 0 का मतलब है इसमें r को क्या डालूंगा, r को मैं डालूंगा 0, तो ये क्या आ जाएगा, r को जब मैं 0 डालूंगा तो आ जाएगा -1 MC0 1। बाकी किसी में r है ही नहीं तो ये एलिमेंट्स एज इट इज m स्क्वायर माइनस 1 2 की पावर m m प्लस 1 है ना, साइन स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर साइन स्क्वायर m और आगे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ m प्लस 1। ये डेल्टा 0 हो गया प्लस डेल्टा 1। डेल्टा 1 का मतलब है इसमें r को 1 डालता हूँ, r को बेटे जब 1 डालते हो तो क्या आता है 1 MC1 1, बाकी दो रोज आपकी एज इट इज। तो मैं बार बार ये दो रो नहीं लिख रहा, मैं टिक लगा रहा हूँ, मतलब यही चीजें लिखनी है बार बार। अंडरस्टूड। ऐसे बेटा डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 कैसे आएगा, डेल्टा r में r को 2 डाला तो क्या आ गया 3 और ये क्या आ गया MC2 1, बाकी दो रोज एज इट इज। इस टाइप से मैं वैल्यूज डालता जाऊंगा, मेरे डिटर्मिनेंट्स बनते जाएंगे, है ना। लास्ट में डेल्टा m क्या बनेगा, r को m डाला तो 2m माइनस 1 MCm 1, बाकी दो रोज अगेन एज इट इज। तो मैंने क्या किया, डेल्टा 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 इन सब डिटर्मिनेंट्स को ऐड करना है मुझे। यही प्रॉब्लम कह रहा है ना। अब डिटर्मिनेंट्स की मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिटर्मिनेंट्स ऐड होते हैं अबाउट अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम। अब सेकंड और थर्ड रो सारे डिटर्मिनेंट्स की सेम है, मतलब क्या होगा कि आप डिटर्मिनेंट्स को ऐड करोगे अबाउट द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करता हूं तो क्या आ जाता है -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश 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 अप टू 2m माइनस 1, पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट्स को ऐड करता हूं तो MC0 प्लस MC1 प्लस MC2 डैश 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 अप टू MCm, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट्स को ऐड करता हूं फर्स्ट रो के 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मेनी टाइम्स m प्लस 1 टाइम्स। बाकी दो रोज एज इट इज m स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर, ठीक है, 2 रेज टू पावर m साइन स्क्वायर m, आगे क्या है m प्लस 1 एंड साइन स्क्वायर ऑफ m प्लस 1। यही आ गया आपका। अब देखते हैं ये क्या बनता है। -1 अलग करता हूं प्लस ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट m ऑड नेचुरल नंबर्स। पहले m ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है m स्क्वायर होता है। इसको देखता हूं, ये क्या है सम ऑफ ऑल कॉम्बिटेरियल कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस x रेज टू पावर m, सारे कॉम्बिटेरियल कोफिशिएंट्स का सम 2 रेज टू पावर m। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1 टाइम्स क्या हो गया m प्लस 1। तो फर्स्ट रो अब आपकी बन गई, बाकी रोज देखते हैं एज इट इज m स्क्वायर माइनस 1 2 की पावर m और आगे m प्लस 1
फिर क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ऑफ एम स्क्वायर, साइन स्क्वायर एम, और आगे क्या दिया है, साइन स्क्वायर ऑफ एम प्लस 1। मैं देखता हूं कि मेरी फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हैं, तो आप क्या कहोगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है, इसमें बेटे कौन सी ऑप्शन टिक होगी, 0। किस में नजर आ रहा है, देखो ABCD में से आपको A में नजर आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, इसका सम इज 0। क्लियर, सारे डिटर्मिनेंट्स को ऐड करना था, एडिशन टेक्स प्लेस अबाउट अ सिंगल रो और सिंगल कॉलम। मैंने देखा कि फर्स्ट रो सबकी अलग है, बाकी सेकंड और थर्ड रो सेम है, तो एडिशन टेक्स प्लेस अबाउट द फर्स्ट रो। ऐड करके जब देखा फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम आ गई, तो आपने कहा कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्लियर, मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो, नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल। देखो क्या लिखा हुआ है, if fx, gx and hx are polynomials of degree 2, तो आपको फाइंड करना है phi of x जो एक पॉलिनोमियल है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, इसकी वैल्यू 2, 3, 4 और none of these। देखते हैं, सबसे पहले देखो fx, gx, hx are polynomials of degree 2, तो सपोज मैं fx डिफाइन करता हूं, let fx be equal to ax square plus bx plus c, तो f डैश x क्या हो गया, 2ax प्लस बी, f डबल डैश x क्या आ गया, 2a, और f ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है तो दैट मींस इसका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है तो दैट मींस इसका ट्रिपल डेरिवेटिव इज 0। अब प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या दी हुई है, फाई ऑफ x, मुझे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है f g h f डैश g डैश h डैश, आगे f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश के फॉर्म में। f अगर एक पॉलिनोमियल है, f डैश इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, f डबल डैश इसका सेकंड डेरिवेटिव है। gx अगेन एक पॉलिनोमियल है तो g डैश इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, g डबल डैश इसका सेकंड डेरिवेटिव, h का फर्स्ट डेरिवेटिव h डैश, h का सेकंड डेरिवेटिव h डबल डैश। मैं क्या करता हूं, इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करता हूं फाई डैश एक्स। अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, मैं वहां बोर्ड पे कैलकुलेशंस करूंगा, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट। देखो सपोज मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूं p ऑफ x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर 2x 1 4x क्यूब x की पावर 4 log x, let it be e की पावर x, let it be sin x, let it be tan x। अब अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट टेक्स प्लेस आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। एक एक करके एक एक रो को डिफरेंशिएट करोगे या एक एक करके एक एक कॉलम को डिफरेंशिएट करोगे। तो अगेन मैं एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता हूं कि डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करता हूं मैं रो वाइज। ठीक है, तो देखो p डैश x क्या आ जाएगा, पहली रो को डिफरेंशिएट किया 2x 2 0, बाकी एज इट इज, बाकी सेकंड और थर्ड रो एज इट इज लिख दिए, प्लस अब मैं कौन सी रो को डिफरेंशिएट करूंगा, अब मैं सेकंड रो को डिफरेंशिएट करूंगा, तो फर्स्ट और थर्ड रोज एज इट इज लिख दूंगा। सेकंड रो का डेरिवेटिव देखता हूं, 4x क्यूब का क्या हो गया 12x स्क्वायर, x की पावर 4 का 4x क्यूब, इसका 1/x। यहाँ मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, यहाँ मैंने सेकंड रो को डिफरेंशिएट किया, प्लस अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थर्ड रो को डिफरेंशिएट करूंगा, तो बाकी एज इट इज x स्क्वायर 2x 1 4x क्यूब x की पावर 4 ln x, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करता हूँ e की पावर x cos x sec स्क्वायर x। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट। एक रो को डिफरेंशिएट किया, प्लस अगली रो को डिफरेंशिएट किया, प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी रोज उस डिटर्मिनेंट्स में एज इट इज लिखनी है। ये समझ आ गया। अब यही कंसेप्ट बेटे मैं अप्लाई करूंगा उधर। मैं क्या करता हूँ, फाई डैश एक्स निकालता हूँ, इसका डेरिवेटिव, तो अगेन क्या करूंगा, एक एक रो को डिफरेंशिएट करूंगा, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करता हूँ, इसका डेरिवेटिव एफ डैश जी डैश एच डैश, बाकी दो रोज
एज इट इज। ठीक है, मैंने इसको सर्कल कर दिया, दिस शोज कि मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दिया है। प्लस अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करूंगा, एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, बाकी दो रोज एज इट इज। तो एफ जी एच, एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, प्लस अब बेटे मैं क्या करूंगा, अब मैं थर्ड रो को डिफरेंशिएट करता हूं। तो एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश एच ट्रिपल डैश, बाकी सारा एज इट इज, एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, यही आ गया। अब देखते हैं इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या बनती है। पहला डिटर्मिनेंट देखो, इसमें फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल हो गई, तो क्या कहोगे, जब दो रोज आइडेंटिकल होती हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगला देखो, इसमें सेकंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई, तो अगेन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसकी भी वैल्यू 0 हो गई, इसकी भी वैल्यू 0 आ गई, इसकी भी वैल्यू 0 आ गई। थर्ड डिटर्मिनेंट को देखो, थर्ड डिटर्मिनेंट की जो थर्ड रो है उसमें क्या कह रहा है, एफ ट्रिपल डैश। अब अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 था, मैंने आपको यहां पे समझाया था कि उसका ट्रिपल डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब एफ ट्रिपल डैश भी 0 होगा, जी ट्रिपल डैश भी 0 होगा और एच ट्रिपल डैश भी 0 होगा। तो अगर एक रो 0 हो जाए या एक कॉलम 0 हो जाए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अगेन 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, मैं उधर अब लिखता हूं। मैंने कहा मेरे पास फाई डैश एक्स क्या आ गया, फाई डैश एक्स मेरे पास आ गया 0। इंटीग्रेट करूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स विल बी अ कांस्टेंट, मतलब फाई ऑफ एक्स जो है मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है, ना डिग्री 2 है, ना डिग्री 3 है, ना डिग्री 4 है। आप नन ऑफ दीज को टिक कर दोगे, तो मैंने क्या किया, डी ऑप्शन को टिक कर दिया। फिर से देखो प्रॉब्लम को, फाई ऑफ एक्स मुझे फाइंड करना था कि पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने फाई ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया। अब मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट टेक्स प्लेस अलोंग अ रो वाइज। तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया, थर्ड रो को डिफरेंशिएट किया। मैंने शो कर दिया कि फाई डैश एक्स मेरे पास 0 आ गया। फाई डैश एक्स जब मेरे पास 0 आ गया तो फाई ऑफ एक्स एक कांस्टेंट है, उसकी कोई डिग्री नहीं होगी। आप नन ऑफ दीज को टिक कर दोगे। क्लियर हो गया। मेन इसमें क्या सीखा, हाउ टू डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट। चलें आगे। ओके, मॉड्यूल के बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो। प्रॉब्लम जो है दैट इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। इफ क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट क्या होगी। स्टार्ट करें। मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस बी इक्वल टू 0। इसकी रूट्स मैं लेता हूं अल्फा बीटा गामा। तो अगेन सम ऑफ रूट्स निकालता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूं, प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम निकालता हूं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, माइनस बी बाय माइनस ए। प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज 0। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा बीटा गामा इज माइनस बी, यही आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट को देखते हैं। डिटर्मिनेंट को मैं ले लेता हूं डेल्टा, अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा। मुझे फाइंड करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ओके, कैसे करें, मैं क्या करता हूं, R1 को लिख देता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे क्या होगा, इससे एक फैक्टर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास बाहर आ जाएगा। क्या बनेगा, 1 1 1 बीटा गामा अल्फा बीटा। इन दो को 0 करूंगा मैं और डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करूंगा। अब बेटे ये स्टेप्स तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे बताओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में, फिर आगे कैलकुलेशंस करेंगे। बताओ क्या वैल्यू होगी इसकी।
इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या बन रही है, बाहर माइनस आ जाएगा और क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आ रहा है बताओ बेटे, हाँ माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा। एक्सपैंड करोगे, ये बेटे कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी, अब आप ऐसी चीजें तो खुद कर सकते हो, है ना। मैंने एक्सपैंड किया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ गई। अब इसे मैं क्या लिखता हूं, फर्दर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, इसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, लिख सकते हो। अब वैल्यूज डालते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम, जो डाटा हमने इनिशियली लिया था। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की मैंने वैल्यू क्या ली थी, माइनस ए, तो यहां भी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू बेटे ये देखो क्या आई थी, 0, वो वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो ये क्या आ जाता है, a इंटू ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। तो कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है आपको इसमें से, आपको यहाँ पर सी ऑप्शन नजर आ रही है, आप सी ऑप्शन को करेक्ट करोगे। प्रॉब्लम इजी थी, बेसिकली क्या था, अल्फा बीटा गामा इसकी रूट्स हैं, तो सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम, सारा डाटा लिखना था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से इसको एक्सपैंड करना था और ये रिजल्ट आपने यहाँ अप्लाई कर देना था। क्लियर। मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो, प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। प्रॉब्लम को देखो, एफ एक्स एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, देखो रीड करो, मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ 100 की वैल्यू क्या होगी। क्या करें बताओ, देखते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। एफ ऑफ एक्स बेटे मुझे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2x थ्राइस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पर x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बताओ क्या करें, कुछ समझ आ रहा है, क्या ऑपरेशन करूं कि मैं इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकूं। ओके, मैं ऑपरेशन करता हूं, C3 को लिखता हूं C3 माइनस C2। मैंने क्या स्टेप किया, मैं ऑपरेशन करता हूं C3 को लिखता हूं बेटे C3 माइनस C2। अब देखो ये डिटर्मिनेंट क्या बनता है, 1 2x थ्राइस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चाहे आपको रफ में कैलकुलेशंस करनी पड़े, देखेंगे क्या बनेगा ये। C3 को C3 माइनस C2 किया, यहाँ पे बेटे क्या आ गया 1, C3 को C3 माइनस C2, कैलकुलेशंस इधर कहाँ पे करूँ, रफ में इधर करता हूँ मैं। C3 को C3 माइनस C2 तो x स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कितना आ गया 2x, ये बेटा कितना आ गया 2x आ गया, है ना। ऐसे इसमें करता हूँ C3 को C3 माइनस C2, कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ, तो x इंटू एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ये आ गया थ्राइस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1, ये आ गया थ्राइस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1। तो मैंने जब ऑपरेशन किया C3 को C3 माइनस C2, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया fx। अब मैं कैलकुलेशंस उधर ले जाता हूँ, देखो fx मेरे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2x थ्राइस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और थर्ड कॉलम क्या है 1 2x थ्राइस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है इधर से। आप देखो फर्स्ट और थर्ड कॉलम आपके आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो आप क्या कहोगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो दैट मीन्स fx आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। जब fx 0 आ गया, f of 1 f of 2 f of 3 f of 4 f of 10 f of 50 f of 100 सारे क्या हो जाएंगे 0 ही हो जाएंगे।
तो मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कोई ऑप्शन नजर आ रही है वहाँ पे? यस, ए बी सी डी में से आप देखो, आपको ऑप्शन ए नजर आ रही है। मेन स्टेप क्या था प्रॉब्लम में? मेन स्टेप आपका ये स्टेप था, C3 को लिखा था C3 माइनस C2, उससे क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपकी 0 आ गई, तो f ऑफ 100 भी आपका 0 आ गया, आपने ऑप्शन ए को टिक कर दिया। क्लियर? ओके। मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल देखो। मॉड्यूल की नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल अच्छी प्रॉब्लम है, देखो कैसे करना है। मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे पता है कि वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज टू रोज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? ओके। अब देखते हैं आपको डाटा क्या गिवन है। आपको गिवन है ए आई स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर प्लस सी आई स्क्वायर इज 1 वेयर आई टेक्स द वैल्यूज 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। इन सब की वैल्यू क्या दी हुई है? 1। साथ साथ aij, bij, cij इनकी वैल्यूज भी निकालनी है, इनकी वैल्यू 0 दी हुई है। तो अगेन i और j को 1 2 3 लेता हूँ, तो क्या दिया हुआ है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3 इज इक्वल टू a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 की वैल्यू क्या दी हुई है? इन सब की 0 दी हुई है। अब ये सारे रिजल्ट्स मैं यूज करूंगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने में। तो मैंने कहा कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल हो गया। आई स्टार्ट विद, बोर्ड पे ध्यान दो, मैं इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं। होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखना है। तो क्या बनता है? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसे ही a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिखाया था ना। रो टू रो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, कॉलम टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, कॉलम टू रो टू कॉलम, कुछ भी। हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, हमने क्या सेट किया था? हमने सेट किया था रो टू रो। देखो रो टू रो मल्टीप्लाई करके देखता हूं क्या आता है। इस रो को पहले इन तीनों से करते हैं। तो जब पहले से करता हूं क्या बनता है? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। मैंने लिखा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। अब इस रो को इससे करता हूं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ऐसे ही इस रो को अब इससे करता हूं, तो a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3। यही आ गया। मैंने क्या किया? मैंने फर्स्ट रो को इन तीनों रो से कर दिया। अब मैं क्या करता हूं? सेकेंड रो को इन तीनों से करता हूं। तो क्या आता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। फिर इससे किया तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इससे करता हूँ तो a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3। सेकेंड रो को इन तीनों से किया, ये रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करूँगा? थर्ड रो को इन तीनों से करता हूँ, तो क्या आया? a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3। फिर a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3। थर्ड से किया तो a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर।
तो मैंने क्या किया, जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी उसको स्क्वायर लेके प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट किया। तो देखो अब इनकी वैल्यूज डालता हूँ, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1, इसकी 0 0, वैल्यूज डालता हूँ तो क्या आता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपैंड करता हूँ तो क्या आया 1 टाइम्स 1 0 0 1 माइनस 0 प्लस 0, ये बेटा आपको क्या देता है 1 देता है। तो स्क्वायर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट आ गया 1। मेरे पास क्या आया देखो, यहाँ करते हैं, मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज प्लस माइनस 1। आपको सारी ऑप्शंस प्लस में दी हुई हैं, आपको नजर आ रहा है आप कौन सी ऑप्शन को टिक करोगे, यस आप ऑप्शन डी को टिक करोगे। क्लियर हो गया। प्रॉब्लम एक बार फिर से देखो, क्या दिया हुआ था बेटे, इसमें मुझे दिया हुआ था ai स्क्वायर प्लस bi स्क्वायर प्लस ci स्क्वायर इज 1, यानी समेशन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 1, ऐसे 2 वाला 1 3 वाला 1, और इनके आपस में प्रोडक्ट्स a1 a2 b1 c2 प्लस c1 c2, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ये दिया हुआ था। अब बेटे मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, मैंने क्या किया रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूं, वैल्यू भी स्क्वायर करके निकालता हूं, स्क्वायर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स बना के हॉरिजॉन्टली डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी वैल्यूज डाली और शो कर दिया कि स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट इज 1, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, और ऑप्शन कौन सी टिक कर दी, डी ऑप्शन टिक कर दी। क्लियर। मॉड्यूल के बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, डेल्टा आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टेप एक्स स्टेप वाई स्टेप जेड की वैल्यू में, और स्टेप एक्स इस इंटरवल में लाई कर रहा है, स्टेप वाई इस इंटरवल में, स्टेप जेड इस इंटरवल में। तो आपको फाइंड करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको कह रहा है स्टेप एक्स लाई कर रहा है इन द इंटरवल 0 से 2, तो मैं कह सकता हूं कि स्टेप एक्स वैल्यूज क्या लेगा 0 या 1। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि स्टेप वाई किस इंटरवल में लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टेप वाई वैल्यूज क्या लेगा -1 एंड 0। ऐसे ही स्टेप जेड लाइज बिटवीन 1 एंड 3, स्टेप जेड लाइज बिटवीन 1 एंड 3, तो मैं कह सकता हूं कि स्टेप जेड वैल्यूज क्या लेगा 1 एंड 2। अब मुझे क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं देखता हूं क्या दिया हुआ है, डेल्टा आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 प्लस स्टेप एक्स स्टेप वाई स्टेप जेड, ऐसे ही स्टेप एक्स 1 प्लस स्टेप वाई स्टेप जेड, स्टेप एक्स स्टेप वाई 1 प्लस स्टेप जेड, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। कैलकुलेशंस आप करो बेटे, मुझे बताओ इस डिटर्मिनेंट को जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा। आई लीव द कैलकुलेशंस फॉर यू। इस डिटर्मिनेंट को जब आप एक्सपैंड करते हो तो वो सॉल्व करके आपको देता है 1 प्लस स्टेप एक्स प्लस स्टेप वाई प्लस स्टेप जेड। ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करके ये वैल्यूज देता है। अब मुझे इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब मैं स्टेप एक्स स्टेप वाई और स्टेप जेड की मैक्सिमम वैल्यू डालूं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। तो देखो आप स्टेप एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, स्टेप वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोनों में से 0 है, स्टेप जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। तो मैं कहूँगा डेल्टा मैक्सिमम मतलब डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्लियर हुआ। प्रॉब्लम इजी थी। सबसे पहले स्टेप फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको इंटीजर्स देता है, गिवन इंटरवल में आपने देख लिया क्या क्या इंटीजर्स हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया जो आपने खुद किया और शो कर दिया कि ये डिटर्मिनेंट आपको रिजल्ट क्या दे रहा है 1 प्लस स्टेप एक्स प्लस स्टेप वाई प्लस स्टेप जेड। अब स्टेप एक्स स्टेप वाई स्टेप जेड की आपने मैक्सिमम वैल्यूज डाली यहाँ से 1 0 2 और शो कर दिया इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 4। क्लियर हो गया बेटा। ओके अब आप सॉल्व एग्जांपल्स को दोबारा प्रैक्टिस करो और एक्सरसाइजेस को भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। विल मीट अगेन एंड कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।